Good morning to all students. As you know, our sixth chapter combustion and flame was going on. Now we are going to start from page number 100. Our topic is example of combustible substances. In previous class, we have read the combustion process. The combustion process, what is combustion? The substance that have an ability to burn. They burn in presence of oxygen and produces heat and light energy. ओके कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कंबशन. अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कंबशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंबशन मतलब जल सकते हैं. तो उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? वुड, पेपर, कोयल, चारकोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. The short form of liquefied petroleum gas is LPG. Natural gas, petrol, kerosene, diesel. Petrol and diesel are used as a fuel in the automobiles. Furnace oil, भट्टियों में जो यूज़ किया जाता है oil. Alcohol, ether, benzene. These are chemicals that are used for as a fuel. Okay, that are also combustible substances. These are the example of combustible substances. ये ऐसे substances हैं जो कि एबल हैं, जिनमें एबिलिटी है टू बर्न, यानी कि बर्न जलने के लिए उनमें एबिलिटी है, वो जल सकते हैं. ओके, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट द लाइट एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन. ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंबशन प्रोसेस में लाइट एनर्जी हमेशा ही मिले अपने को. इन प्रीवियस क्लास वी हैव रेड द इन कंबशन प्रोसेस वी गेट टू टाइप ऑफ एनर्जी. ओके, वी गेट टू टाइप ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट. बट ऑलवेज इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट हर बार आपको कंबशन प्रोसेस में लाइट एनर्जी मिले. फॉर एग्जाम्पल, द फूड वी कंज्यूम, जो फूड अपने खाते हैं, ठीक है, इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. ये किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ये टूट जाता है बाय इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जब फूड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है देन इट विल कन्वर्ट्स इनटू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी भी फॉर्म होती है. और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में. ओके, it produces heat energy. It is heat energy which keeps our body warm. और यही हीट एनर्जी होती है जो अपनी बॉडी को गर्म रखती है. However, light energy is not produced during the combustion of food. जब फूड जलता है यानी कि कंबशन ऑफ फूड प्रोसेस होती है, तब उसमें लाइट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है. ये एक सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि हर बार जब कंबशन प्रोसेस हो तो उसमें लाइट energy producer that is not essential. Is it okay? The example is burning combustion of food. The activity, let's start activity. Fix a candle on a table with smooth table top. अब एक smooth table top लेते हैं, उसके ऊपर candles को fix कर देते हैं. Light the candles को जला देते हैं. ठीक है, ऑब्जर्व द फ्लेम. अब उसमें जो फ्लेम्स निकल रही हैं, जैसे ये जलेगी तो इसमें से फ्लेम्स निकलेगी. ठीक है, ये कैंडल जलेगी. अब इनकी फ्लेम्स को अपने ऑब्जर्व करते हैं. नाउ टेक अ वाइट ग्लास ट्यूब, ओपन एट बोथ एंड्स और अ ग्लास चिमनी एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 6.2b. अब फर्स्ट कैंडल को तो ऐसे ही रख देते हैं और बी फिगर के अकॉर्डिंग एक होलो ग्लास ट्यूब लेते हैं. होलो मतलब इस खाली ग्लास ट्यूब लेते हैं जैसे चिमनी होती है कांच की बनी हुई. दैट आर ओपन फ्रॉम बोथ साइड, जो कि दोनों ही साइड में क्या हो? ओपन हो. इस कैंडल के ऊपर अपने रख देंगे. ठीक है, ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली. अब इनकी कैंडल की जो फ्लेम्स है इनको अपने ऑब्जर्व करेंगे. नाउ प्लेस द चाइना प्लेट ऑन द अपर एंड ऑन द ऑफ द ग्लास ट्यूब. अब क्या करेंगे? थर्ड टाइम अपने क्या करेंगे? ये जो चिमनी अपने रखी हुई थी इसके ऊपर एक चाइना प्लेट रख देंगे, इसको कवर कर देंगे. ठीक है, ऑब्जर्व द कैंडल फ्लेम केयरफुली. यू विल नोटिस दैट इन केस ऑफ फिगर 6.2a the candle burns freely producing a steady flame. जो फर्स्ट फिगर में कैंडल जल रही थी वो धीरे धीरे लगातार इसकी फ्लेम जलती रहती हैं. ठीक है, फ्लेम्स निकलती रहती हैं और ये कैंडल जलती रहती हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर. इन केस ऑफ 6.2b कैंडल फ्लेम्स फ्लिकर्स. ठीक है, अब ये ऐसा होता है क्योंकि इसको एटमोसफेयर से कंटिन्यूसली जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है वो हो रही है.
ठीक है, वो उसको प्रोवाइड हो रही है, जो उसको नीड है ऑक्सीजन की इसको जलने के लिए वो उसको प्रोवाइड हो रही है। सेकंड फिगर में क्या होगा, जब इसको ग्लास ट्यूब से अपने कवर कर देंगे, ठीक है, तो इसकी स्टीडी सी इसकी कैसे फ्लिकरिंग फ्लेम्स निकलेंगी। फ्लिकरिंग फ्लेम मतलब जैसे झिलमिल करती हुई फ्लेम्स होती हैं, ठीक है, झिलमिल करती हुई, ठीक है, तो उसमें और ब्लैक सी कलर की, स्मूथी सी ब्लैक से कलर की इसमें से फ्लेम्स निकलेंगे। द कैंडल फ्लेम फ्लिकर्स एंड बर्न्स विद द सूटी flames. It is because there is insufficient supply of air because of the chimney. अब इसको तो ओपनली जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन थी वो प्रोवाइड हो रही थी, ठीक है, अब इसको जलने के लिए जो ऑक्सीजन है वो जो ग्लास ट्यूब के अंदर थी वो ही उसको प्रोवाइड हुई है, यानी कि इसका जो खुले एटमॉस्फेयर से इसको ऑक्सीजन है वो इसको इस ग्लास ट्यूब के अंदर से होकर के मिल रही है, तो उसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ 6.2 सी द कैंडल गोज ऑफ। अब ये जो थर्ड में जिसके ऊपर हमने प्लेट रख दी थी वो कैंडल क्या होती है, बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज द सप्लाई ऑफ द एयर इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ, क्योंकि इसमें जो एयर का जो सप्लाई है, यानी कि जो इसमें ऑक्सीजन जा सकती थी, एंटर कर सकती थी इसके अंदर, वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया है, बंद हो चुकी है, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हैंस द कंबशन स्टॉप, इस कारण इसका जो कंबशन प्रोसेस है वो रुक जाती है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट द एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से अपने को ये क्लियर है कि किसी भी सब्सटेंस के कंबशन प्रोसेस के लिए, बर्न होने के लिए एयर इज नीडी, यानी कि उसके लिए एयर चाहिए, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट द एयर कंटेन्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम विच इज स्पॉटर ऑफ कंबशन। एंड आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो एटमॉस्फेयर में अपने, ठीक है, टोटल एटमॉस्फेरिक जो एयर है, ठीक है, एयर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज है 78% ऑफ नाइट्रोजन, ओके, देन 21% ऑफ oxygen and rest of part 0.03% of carbon dioxide, and next remaining part consists of noble gases, ठीक है। अब ये देखिए जो इसमें 21% ऑक्सीजन है दैट इज यूजफुल टू बर्न, ठीक है, ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीजन को अपने क्या बोलते हैं, सपोर्टर, क्या बोलते हैं, सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ये जो कंबशन प्रोसेस है उसके लिए ये एज ए सपोर्टिव मटेरियल वर्क करती है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो जलने में क्या करती है, हेल्पफुल होती है। इन मैनी होम्स स्पेशली इन विलेजेस चूल्हा, सिगरी, ये देखा होगा आपने, चूल्हा मिट्टी का बना होता है, सिगरी, अंगीठी, कैरोसिन, विक स्टोव, जो कैरोसिन जलने वाला एक स्टोव होता है, ठीक है, लैम्प टाइप, उसके ऊपर बत्ती सी निकली होती है, ठीक है, एंड कैरोसिन प्रेशर स्टोव, एक कैरोसिन से चलने वाला प्रेशर स्टोव भी होता है। आर यूज फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल टू कुक फूड, ठीक है, फूड को कुक करने के लिए ये एज ए कंबशन फ्यूल्स की तरह वर्क करते हैं, ये इनको यूज़ किया जाता है। इन ऑल दीज इक्विपमेंट्स ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोविजन इज मेड फॉर सप्लाइंग द सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है, इन सभी कंबशन टूल्स को अपने यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, पर उसमें क्या होता है, प्रोविजन मीन टू से एक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग और सप्लाइंग समथिंग, ठीक है, एक ऐसा एक्शन होता है कि जिसमें किसी फ्यूल को मान लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, ठीक है, तो ये नेसेसरी है, किसी भी सब्सटेंस के कंबशन के लिए ये क्या है, ऑक्सीजन नेसेसरी है, ओके। नेक्स्ट इज कंबशन कैन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की या एयर की एब्सेंस में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बर्न्स इन द एटमॉस्फेरिक ऑफ क्लोरीन, ठीक है, जो सोडियम होता है इसमें से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी जल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोरीन की प्रेजेंस में जल सकता है, एंड सोडियम एंड पोटेशियम वाटर में भी जल सकते हैं, ठीक है। सोडियम एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप ओपनली एयर में रखोगे तो वो क्या आता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। इज इट क्लियर?
सोडियम एंड पोटेशियम बर्न इन वाटर, सोडियम और पोटेशियम को अगर वाटर में रखेंगे तो भी वो बर्न हो जाएंगे। इन फैक्ट कंबशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर एक्सेट्रा कुड बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कंबशन एक ऐसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है। तो उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, इन सब सब्सटेंसेस के थ्रू। और ये जो सब सब्सटेंसेस हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड सल्फर, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलता है तो ये ऑक्सीजन, ये जो सब्सटेंस हैं ये ही जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। मिनटों से ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं इंटरनली उस रिएक्शन में। Similarly, combustion in case of firecrackers and all kinds of explosive take place in the oxidizing in the absence of air, यानी कि जो combustion process है in the case of crackers, जब पटाखे जलते हैं या कुछ भी जो विस्फोटक यानी कि अचानक से फटने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनमें अगर कंबशन प्रोसेस होती है वो किस में होती है? एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में होती है वो। हाउएवर देयर इज इंटरनल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा इनमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब स्मॉल सिंपलर मॉलिक्यूल में वो चेंज होते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन निकालते हैं। दैट्स वाई सच एज पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब कुछ ये वाले सब्सटेंसेस हैं, इनकी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या करते हैं? जब ये ब्रस्ट होते हैं तो उनमें इंटरनली ये डीकम्पोज हो जाएंगे और इनमें से ऑक्सीजन निकलेगी और फिर वो जो सब्सटेंस है वो बर्न हो जाएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल टू प्रूव दैट स्पोर्टर ऑफ कंबशन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ अ मटेरियल। अब ये एग्जाम्पल नीचे अपने करेंगे। Some of the example that shows the oxygen is necessary for the combustion, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? जरूरी है कंबशन के लिए। फर्स्ट इज when sand is or the some burning material the fire goes off। जब कुछ भी जलते हुए सब्सटेंस के ऊपर अगर अपने रेत डाल देते हैं तो वो आग बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर विच सपोज द कंबशन इज कट ऑफ, क्योंकि जो उसको ऑक्सीजन मिल रही थी उसको सैंड ने क्या किया? कवर कर लिया और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई होना बंद हो गई। दैट्स वाई वो सब्सटेंस क्या है? जलना बंद कर देता है। सेकेंड इज इफ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेज फायर, किसी पर्सन के कपड़ों में अगर आग लग जाती है, ही इज इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। अब उसको इंस्टेंटली किस में रैप कर दिया जाता है? एक ब्लैंकेट में। द ब्लैंकेट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ब्लैंकेट क्या करेगा? उसके चारों तरफ लपेट करके, मतलब पर्सन के ऊपर अगर अपने लपेट देते हैं ब्लैंकेट को तो वो क्या करता है? एयर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही कट ऑफ कर देता है और जो सब्सटेंस होता है, जो आग होती है, वो बुझ जाती है। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट in this class. You have read the oxygen is needy for the combustible substances, and what are the combustible substances that have an ability to combustion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, अल्कोहल, कोक, हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द combustion process, and oxygen also known as the supporter of the combustion. Is it clear? Okay, if you have any problem regarding to this, then you can ask me. Okay, thank you.